स्वागत है आप सभी का घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें कि हम लगा रहे थे एमसीक्यू, विगत वर्ष के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 86 तक कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे 87 से। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए चंपारण में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन बी एनजी रंगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटिव विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद सामाजिक वायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में है। ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? ऑप्शन ए अवध। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी लगान का नकद में परिवर्तन। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से में सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी सही है। सहजानंद सरस्वती ने जो है बिहार में, उसके बाद खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद ने जो निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन सी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद का संबंध था ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ऑप्शन बी एनजी रंगा को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए उनकी मृत्यु के ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में। निम्नलिखित इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन जो है डी बारदोली सत्याग्रह में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटिव है। भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। और कास्ट संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन बी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य से। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे समाप्त था? ऑप्शन सी पोचमपल्ली। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 में। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन ए एमएन रॉय। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई और संसार में जो चर्चा हुई थी अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड स्लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय हुआ था जो समय था ऑप्शन बी 1926 से 1939। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों में के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन जो है डी एम.एन. रॉय। 1940 में रेडिकल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन जो है बी एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से रिलेटिव क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ऑप्शन सी इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन जो है बी सही है, केवल 1 और 2। रॉलेट एक्ट अधिनियम
सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और नंबर 2, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, तो ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ऑप्शन जो है डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह। द अनार्किकल्स एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को घटित घटना थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग से। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, ऑप्शन डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवि नाइटहुड का परित्याग कर दिया, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, ऑप्शन सी शंकरन नायर ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ऑप्शन सी सर शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला, ऊधम सिंह ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग थी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मार डाला, ऊधम सिंह ने। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट। ऊधम सिंह ने लंदन में जो ओडायर को मार डाला था, इसका फुल नेम था सर माइकल ओडायर। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य किसे सौंपा गया था, तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू के निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, ऑप्शन बी 1 और 4। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना।
निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन बी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी को भत्सना की थी? ऑप्शन डी एम ए जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? ऑप्शन जो है डी महात्मा गांधी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक सिरे एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? ऑप्शन जो है डी हकीम अजमल खान ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे? ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ऑप्शन सी इलाहाबाद में। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्य था? ऑप्शन ए 1 और 3। खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 में। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? ऑप्शन ए CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, गलत कथन है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसरी हिंद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ऑप्शन बी बिहार। बिहार के लोग तो अभी भी शराब पीते हैं, बंद हो चुके फिर भी पास के स्टेट्स में जाके। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास ने। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से रिलेटिव, तो ऑप्शन जो अभी 1, 2, 3 सही हैं। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए छपरा बिहार से। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस
शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन सी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922। महात्मा गांधी के ने जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? चौरी चौरा हिंसा के कारण। चौरी चौरा गोरखपुर में है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये था इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी अहम हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ऑप्शन ए, सबसे फर्स्ट पे 1 2 3 4 चारों ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन जो है डी, डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कुट से मिलाइए। ऑप्शन सी सही है, 1 3 2। चौरी चौरा कांड के बाद बारदोली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध जो है किया था? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसमें जो 1 2 तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन डी, 1930 असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन बी, 1931 राजगुरु को फांसी दी गई। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, जमनालाल, द्वारकादास, कापसजी, जहांगीर, पी शेटना और शीतलवाड़ आदि मुंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। स्वराज पार्टी का गठन 1923 से रिलेटिव क्वेश्चन। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन जो है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है कथन 1 और 2 सही हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल्स में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने करके देकर 1919 में के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था CR दास, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? सी, राजगोपालाचारी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू।
निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास ने। विभिन्न घटनाओं का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन सी। सबसे पहले लखनऊ समझौता होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और लास्ट में स्वराज दल की स्थापना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का जो गठन किया था? तो ऑप्शन डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी 2 और 4, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन 1927 से रिलेटिव क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ऑप्शन ए सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। कथनों में जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं साइमन कमीशन से रिगार्डिंग। उसकी नियुक्ति 1919 में एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसके ने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। 11 क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो ऑप्शन ए साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज होने के कारण। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन ए इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। अभी कथन ए में ऑप्शन ए सही है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या है आर। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन जो है बी 2 और 3। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित संस्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान किए गए थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी तो ऑप्शन ए M.L. नेहरू ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं की अध्यक्षता में जो कमेटी तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? 1929। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने
जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर सी है, नेहरू रिपोर्ट्स। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।